नमस्कार दोस्तों, ओल्ड मॉन्क्स में आप सबका स्वागत है। यूपीएससी के 2023 का एक इथिक्स एंड पेपर 4 में जो जीएस पेपर 4 जो होता है हमारा मेंस का सिविल सर्विसेज, उसमें का क्वेश्चन नंबर 3 का एनालिसिस आज हम देखेंगे। ठीक है, हाउ टू राइट द आंसर विद सच अ क्वेश्चन व्हेन वी टॉक और राइट अबाउट द इथिक्स। कैसा है ना, इथिक्स के दो पार्ट होते हैं, आप सब जानते हो, पार्ट ए एंड बी। जो पार्ट ए होता है वो मोस्टली थ्योरेटिकल होता है, जिसमें फ्रेजेस, कुछ थॉट्स जो हमें प्रोवोक करने के लिए जैसे लिखे रहते हैं कि आप इस पे सोचिए और आप अपना व्यू रखिए वहां पे, है ना। तो ये पार्ट काफी सिग्निफिकेंट होता है एज फार एज द स्कोर इज कंसर्न। हालांकि जो पार्ट बी है जिसमें केस स्टडीज आप पाए जाते हैं, तो उसमें लगभग स्टूडेंट लोग अच्छा खासा कवर कर ही लेते हैं, बिकॉज वो जेनरिक अंडरस्टैंडिंग पे भी बेस्ड है। ऊपर से थोड़ी पढ़ाई हो, एप्लीकेशन बेस्ड नॉलेज हो कैंडिडेट का, एंड फिलोसॉफी अगर अच्छे से पढ़ी हो उसने, यानी आई एम टॉकिंग अबाउट जीएस पेपर 4 सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू, तो उसका पार्ट भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है। लेकिन हाउ यू राइट इन पार्ट ए, हाउ प्रिसाइजली, हाउ कंसाइजली, है ना, हम ये शब्द यूज करते हैं काफी बार कि ससिंक्ट लिखने की आदत हमें गिरनी चाहिए। ओके, मुझे आज भी याद है 2013 के एक जब नोटिफिकेशन आया था यूपीएससी का, जब दो में से एक ऑप्शनल हट गया था और एक ही ऑप्शनल जब से कंटिन्यू हुआ है, तब एक लाइन लिखी थी यूपीएससी ने जब मेंस का सिलेबस डिस्प्ले किया था कि इन द मेंस व्हाइल राइटिंग द आंसर द कैंडिडेट इज सपोज टू राइट प्रिसाइज which is relevant with the question and it should be succinct। ये शब्द मुझे आज भी याद है, बिकॉज उनका ये मानना था कि आप बहुत कुछ लिखते हो तो मार्क्स मिलेंगे, ऐसा कभी नहीं होने वाला। आप रेलेवेंट लिखना सीखिए, आप अच्छे से समझ लीजिए कि फ्लो कैसा होना चाहिए आंसर का, उसके बाद आपको उसके अच्छे से मार्क्स मिल जाएंगे। तो इसीलिए आई थॉट कि यूपीएससी के जीएस का इथिक्स पेपर 4 का जो एनालिसिस है वो मैं आपको दूं। तो 2023 में मुझे एक क्वेश्चन दिखा, क्योंकि हमने अभी तक गांधी के थॉट्स, बुद्धिज्म, जैनिज्म, ये सब हमने कवर की है। तो 23 में मुझे एक्सीडेंटली गांधी जी के ऊपर एक सवाल दिखा। जो जो लेक्चर मैंने अभी यूपीएससी के लिए पढ़ाया है यूट्यूब पे, आप सब जाके देख सकते हो उसको। आई विल रिक्वेस्ट यू टू गो थ्रू इट वंस एंड देन कम बैक टू दिस क्वेश्चन, अदरवाइज वो ये कंटेंट समझ में नहीं आएगा। ठीक है, हालांकि हम गांधी फिलोसॉफी को बेहतर जानते हैं सब लोग, बट फिर भी मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी कि गांधीयन थॉट्स की जो मेरे यूट्यूब के वीडियोस है, अगर वो देख लो तो शायद आपके अंडरस्टैंडिंग में फर्क पड़ेगा। ठीक है, एनीवे आगे बढ़ते हैं। नाउ यहाँ जब हम लिखते हैं ना कि पढ़ते हैं ना, तो क्वेश्चन नंबर 3, आई एम नॉट राइटिंग रीडिंग ओनली दिस पार्ट बट दिस इज ऑल्सो क्वाइट एन इम्पोर्टेंट। गिवन बिलो 3 quotations ऑफ द ग्रेट थिंकर्स, उनका मानना है कि ग्रेट थिंकर्स के quotations है। What do each of these quotations convey to you? ये बहुत जरूरी है, ये आपको क्या कन्वे कर रहा है। अब ऐसा लगता है कि सवाल तो मुझसे पूछा जा रहा है, तो मुझे क्या लगता है वो मैं लिखूं। साधारण सी बात है ना, ऐसे ही सोचेंगे ना हम। और कैंडिडेट ये गलती कर देता है कि वो लगता है कि मुझे जो लगता है मैं लिख दूं। एक बात ध्यान में रखिए, प्रेजेंट कंटेक्स्ट के रेफरेंस में पूछा गया सवाल है ये। What these quotations convey to you in the present context, ये अगर सवाल है तो फिर से एक बात बता देता हूं, जो कंटेंट आपके पास बुक्स में है, जो कंटेंट का फ्लो आपको मिल सकता है, उसी प्रकार से आप उसको लिखिए। डोंट ट्राई टू फिक्स योर ओन ओपिनियन इनटू द आंसर। ये बहुत बड़ी रिस्क होती है, बिकॉज यू विल गेट एक्सपोज्ड, बिकॉज यू ट्राई टू बी वेरी ऑनेस्ट विद द पर्सन। आपको ऐसा लगता है कि मैं मेरे विचार यूपीएससी को बताऊंगा तो बड़ा यूपीएससी मुझे अप्रिशिएट करेगा। यूपीएससी इज नॉट गोइंग टू अप्रिशिएट एनीवन, ये बात ध्यान में रखिए। वो फिक्स है, वो प्रोफेशनल है, उनका जो एक अप्रोच है वो फिक्स्ड है। आपको क्या करना है, आपको खुद को अलाइन करना है उनके थॉट्स के साथ। सो ट्राई टू बी प्रोफेशनल, अंडरस्टैंड दैट कि वो क्वेश्चन व्हाट दे कन्वे टू यू का मतलब आपसे कुछ नहीं पूछ रहे। वो आपने जो पढ़ा है, आपने जो अभी तक अध्ययन किया है, उसके आधार पे आपको इस कोटेशन का क्या अर्थ, वो भी प्रेजेंट कंटेक्स्ट में समझ आया है, वो लिखना है। आई बात ध्यान में, यू आर नॉट सपोज टू थिंक एनीथिंग हियर, यू आर नॉट अ थिंकर, वी आर नॉट हियर एज एन एक्टिंग एज अ फिलोसोफर। भले हमने थोड़ी सी फिलोसॉफी पढ़ ली तो हमको लग सकता है कि हम फिलोसोफर बन गए, लेकिन प्लीज ऐसी मिस्टेक कभी मत करना, एंड डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद द बुद्धा एंड जैना एंड शंकरान, महावीरा वगैरह। ठीक है, तो कभी भी एक बात ध्यान में रखिए, इस छोटे के नॉलेज के बेस पे हम अपना मैसेज कन्वे तो नहीं कर सकते। सो इट इज ऑलवेज डिप्लोमेटिक एंड मोस्ट प्रैक्टिकल वे टू डील विद सच अ क्वेश्चन। जब ये पूछा जाता है कि व्हाट इट कन्वेज टू यू, व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट इट, हाउ डू यू डील विद दिस टाइप ऑफ सिचुएशंस,
अरे स्टैंडर्ड कुछ तो होगा, कहीं तो आपके पढ़ने में नहीं होगा। अदरवाइज ऐसा हर केस स्टडीज ले लो, कोई भी क्वेश्चन ले लो जहां पे आपको कोई ना कोई रेलेवेंट कंटेंट मिल ही जाएगा, जिसको हम जनरली कहते हैं एनालिसिस करना कोई चीजों का। तो एनालिसिस आपने अच्छे से कर लिया तो उस टॉपिक में अपना कोई ओपिनियन डालने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, नाउ वी विल मूव टुवर्ड द क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड इन यूपीएससी। ये है हिंदी में, ठीक है, मैं इंग्लिश में पढ़ता हूं, आपको अगर चाहिए तो आप पॉज करके हिंदी में पढ़ सकते हो। ठीक है, गांधी जी का ये कोट है, द सिंपलेस्ट एक्ट ऑफ अ काइंडनेस, दिस इज अ कीवर्ड, आर बाय फार मोर पावरफुल देन thousands heads bowing in prayer। एक जगह पे उन्होंने यानी दो चीजें हैं, एक अपने कर्म पे, आपके कर्म कैसे होने चाहिए, तो दयालु होने चाहिए, यहाँ पे दयालुता लिखा हुआ है, सो डायरेक्टली यू कैन अप्लाई दिस वर्ड। कर्म कैसे होने चाहिए, दयालु। दयालु के बारे में गांधी जी ने ये स्टेटमेंट लिखा है कि एक एक्ट ऑफ दयालु यानी एक जो उस प्रकार का एक्ट करते हो आप, काइंडनेस का, वो मोर पावरफुल देन द थाउजेंड्स यानी हजार सर जो प्रेयर के लिए झुकते हैं ना, प्रार्थना के लिए जो हजार सर झुकते हैं ना, उससे कई बेहतर, कई पावरफुल क्या हो सकता है, एन एक्ट ऑफ अ काइंडनेस। इसको आप किस तरह से देखते हो, क्या आपको ये क्या मैसेज मिलता है और प्रेजेंट कंटेक्स्ट में क्या है वो आपको लिखना है। जैसा कि मैंने कहा, कोई अपने मन की बात यहाँ लिखनी नहीं है, आपने जो पढ़ा है उसके आधार पे एक एनालिसिस क्रिएट करना है और उसको कैसे लिखा जा सकता है, इसी वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ। 150 वर्ड से ज्यादा कंटेंट मैंने आपको यहाँ पे दिया है, लेकिन बहुत शॉर्ट में, बहुत सिंपल वे में मैंने पुटअप करने की कोशिश की है। आपको बस इतना करना है कि ये मैं जो स्ट्रक्चर देने वाला हूँ आगे आंसर का, वो समझ में लेना है और आपके हर क्वेश्चन का जवाब, चाहे 10 मार्क करो 15 मार्क करो, उसका लेंथ बढ़ते जाएगा, लेकिन जो हेडर्स होते हैं ना हर क्वेश्चन के, जो आप आंसर लिखते हो, वो हेडर्स आपको कहीं ना कहीं पे यूजफुल हो जाएंगे आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं कि इस ऐसे सवाल का आंसर आप कैसे लिखोगे। स्टार्टिंग विथ द गांधी जीज आइडियाज ऑन द काइंडनेस, कभी भी शुरू करते वक्त यू शुड स्टार्ट विद दिस कि गांधी जी एग्जैक्टली काइंडनेस के बारे में क्या उनके आइडियाज थे, उनके विचार क्या थे। यहाँ पे आ जाएगा, टू एक्सप्लोर द profound teaching of the Mahatma Gandhi on the subject of kindness, discover how his principle and actions inspire us to embody compassion empathy in daily lives, fostering peace harmony in the society। इनकी आइडिया ये थी, समाज में हारमोनी आनी चाहिए, समाज में पीस एस्टेब्लिश होनी चाहिए, हमारे जीवन का स्तर ऊंचा होना चाहिए, ये इनके ऑब्जेक्टिव्स थे। आई बात ध्यान में, इसीलिए इन्होंने काइंडनेस को काफी ऊंचे स्तर पे माना है। इट हैज इक्वली रिप्लेस्ड विद द एग्जिस्टेंस ऑफ अ गॉड। ओके, नाउ डेफिनेशन ऑफ अ काइंडनेस, व्हाई आई एम सेइंग दिस कि ये पार्ट 2 आना चाहिए, आपके आंसर का ये फ्लो दे रहा हूं मैंने। पहले पार्ट में हमने लिखा कि गांधी जी काइंडनेस को क्यों मानते थे, नेक्स्ट आना चाहिए डेफिनेटली हमने व्हाट इज काइंडनेस। आप सोचोगे कि सर क्वेश्चन में तो कहीं पूछा नहीं है, यही तो डिफरेंस होता है एक टॉपर के आंसर में और हम जनरली क्या सोचते हैं। यहाँ पे डेफिनेशन देने की वजह से आपको एक बात क्लियर हो जाती है कि कैंडिडेट के नॉलेज लेवल सामने वाले को पता चल जाती है। ये ऐसे कीवर्ड है ना बॉस, ऐसे ये टिपिकल एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड्स है जिसका डेफिनेशन देना अपने आप में चैलेंजिंग है। ये इथिक्स है, ये मॉरलिटी है, ये जो सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं ना, इसमें मोस्टली हम एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड्स के साथ डील करते हैं और उसकी डेफिनेशन देना भी इतनी आसान बात नहीं होती। सो अगर आप ऐसी चीजों का डेफिनेशन दे तो आपके लेवल ऑफ नॉलेज को अप्रिशिएट किया जाएगा, ट्रस्ट मी। सो काइंडनेस इज द क्वालिटी ऑफ बीइंग कंसिडरेट, हम सामने वालों को कंसिडरेट करते हैं, उनके प्रति कंपैशनेट होते हैं एंड बेनेवोलेंट रहते हैं। It involves the act of a generosity, empathy and respect, serving as a foundation of harmonious relationship and caring society। कहते हैं ना आजकल एक बड़ा यूज किया जाता है कि योर अप्रोच शुड बी इंक्लूसिव, जो सबको साथ लेके चले, जो किसी को पिछला ना समझे, जो किसी को एक्सक्लूड ना करे, ऐसे व्यक्तियों को ज्यादा समाज में मान्यता मिलती है जो इंक्लूसिव रहते हैं। आई बात ध्यान में। सो डेफिनेशन डेफिनेटली मैटर करता है इन राइटिंग द आंसर। अब देखिए ना, ये शब्द आपको याद भी रहेंगे क्या,
considerate, compassionate, benevolent over others, an act of generosity, empathy, and respect, serving as a foundation of a harmonious relationship and caring. होता क्या है ना, ये शब्दों को इतने सही तरीके से साझा करके लिखने में भी बहुत बड़ी कला होती है। इतने 4 लाइन भी आप दिन में देखिए कितने बार, एक बार पढ़ लेना और पूरा लिख के देखने की कोशिश करना, आपको याद नहीं आएंगे वर्ड्स, बिकॉज ये हमारे डे टू डे प्रैक्टिस के वर्ड्स नहीं है। दैट्स व्हाई दे आर डिफिकल्ट टू राइट। दैट्स व्हाई एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड्स के डेफिनेशन लिखना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। लिख दो तो इवेल्युएटर डेफिनेटली अप्रिशिएट करेंगे। आगे बढ़ते हैं। गांधी जी टीचिंग ऑन काइंडनेस। गांधी जी की एग्जैक्टली काइंडनेस के ऊपर क्या टीचिंग थी? गांधी जी फर्मली बिलीव्ड इन द पावर ऑफ अ काइंडनेस। यहाँ पे उन्होंने पावर ये शब्द यूज किया है, ज्यादा जरूरी है, बिकॉज एप्लीकेशन है कहीं ना कहीं पे। जब काइंडनेस को अप्लाई करके देखा तभी उसका इंपैक्ट पता चला, यानी इट हैज अ पावर टू ट्रांसफॉर्म इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। नॉट जस्ट सोसाइटी बट इंडिविजुअल को भी ट्रांसफॉर्म कर सकता है पावर ऑफ काइंडनेस। हिज टीचिंग्स एम्फसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ अ treating everyone with respect, empathy, understanding, regardless of their background, caste, creed, etc. जो डिस्क्रिमिनेशन हम दिखते हैं सोसाइटी में, ये डिस्क्रिमिनेशन मिटाने का सबसे बड़ा अगर टूल, हथियार अगर वो कोई है तो दैट इज अ काइंडनेस। आई बात ध्यान में। ये थे गांधी जी के व्यूज ऑन द काइंडनेस कि हाउ इट इज पावरफुल, इट कैन बी कंसिडर्ड एज अ ग्रेटेस्ट टूल टू ट्रांसफॉर्म द इंडिविजुअल एंड द सोसाइटी बाय एप्लीकेशन ऑफ रिस्पेक्ट, एम्पैथी, अंडरस्टैंडिंग वगैरह वगैरह वगैरह। आई बात ध्यान में। लिखने का ही प्रयास करना है एथिक्स पेपर 4 में। एब्स्ट्रैक्ट कंटेंट होने की वजह से, बार बार बताऊंगा, एब्स्ट्रैक्ट कंटेंट होने की वजह से कुछ लॉजिकल या ऐसा कुछ मिलने के लेवल तक आपको जब तक जाएंगे नहीं तब तक वो फ्लो नहीं बैठेगा। सो दिस इज नॉट समथिंग लाइक फिजिक्स, मैथ्स एंड केमिस्ट्री वगैरह और साइंस। इट इज एब्स्ट्रैक्ट, इट टेक्स टाइम टू रिसाइट द कीवर्ड एंड अगेन राइट इट इन द आंसर्स। ठीक है, तो उसको उतना समय दो अभी से। आई विल रिक्वेस्ट दैट। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, मैंने हर हेड को, इट्स लाइक अभी ये 4th हेड चल रहा है हमारा, तो हमने 1 2 3 4 यानी 4 पैराग्राफ हो गए मेरे। आई बात ध्यान में। तो अपने आंसर का एक स्ट्रक्चर आप खुद देख सकते हो, विजुअलाइज कर सकते हो कि मेरा आंसर कैसा बन रहा है यहाँ पे। आई विल रिक्वेस्ट एवरीवन दोज हु आर वाचिंग दिस वीडियो, एक बार ये वीडियो कंप्लीट आपने देख ली, उसके बाद ये कंटेंट को लेके आप अपना आंसर बनाइए। आप वही क्वेश्चन लीजिए 2023 का और ट्राई करिए कि मैं उसको आंसर कैसे लिख सकता हूँ। देखिए आपको मजा आएगा। यू विल डेफिनेटली कम टू नो व्हाट शुड बी द स्ट्रक्चर ऑफ आंसर, है ना। वो बार बार मुझे बच्चे बहुत बार पूछते हैं कि सर कैसे स्ट्रक्चर हो, क्या करना चाहिए। ये वही मैं आपको दे रहा हूँ, बस ये पीपीटी के फॉर्मेट में, आपको बस उसको अपने कागज पे उतारना है। एग्जाम्पल्स ऑफ अ काइंडनेस इन गांधी जीज लाइफ। ये बहुत बड़ी बात थी कि ये व्यक्ति ऐसी थी कि जिन्होंने सब पहले खुद से करके देखा है एंड देन उन्होंने दूसरों को उपदेश किया, ऐसा करो वैसा करो। सो दैट्स द बिगेस्ट थिंग। सो पहला था सिंप्लिसिटी एंड ह्यूमिलिटी। गांधी जी ड्रेस्ड मॉडेस्टली, ये सबको पता है। अभी देखो ये एग्जांपल सबको पता है, लेकिन डू वी यूज इन द आंसर्स? मोस्टली बच्चे करते भी होंगे, बट दिस इज माय जस्ट टीचिंग टू यू ऑल कि ऐसे जो चीजें आपको बेहतर पता है ना, उसको कैसे लिख सकते हैं। चलो बात तो वही आ जाएगी घुमा फिरा के, चाहे इस बार काइंडनेस के ऊपर सवाल है, अगली बार नॉन वायलेंट पे आएगा, अगली बार में भी सत्याग्रह पे आएगा, अहिंसा पे आएगा, लेकिन ये सारी चीजें कहीं ना कहीं पे इन सबसे रिलेट तो करती है। So Gandhiji dressed modestly and lived with a simple life to connect. Reason क्या था ऐसे रहने का? To connect with the common man and demonstrate his kindness towards all. It was a demonstration by his side. वो बताते थे कि मैं आप में से ही एक हूं, मैं अलग नहीं हूं, We are one. और ये We are one का मैसेज किस तरह से देते थे? थ्रू देयर ड्रेसअप। अब आप सोचिए कि ड्रेसअप का इंपॉर्टेंस कितना था और है आज भी। ठीक है। Non-violent resistance. Gandhiji's approach to social and political change through non-violent protest showcased his commitment to resolving conflicts with kindness without causing harm. कॉन्फ्लिक्ट को सॉर्ट आउट करने के लिए उन्होंने काइंडनेस का यूज किया है। सोशल पॉलिटिकल स्पीयर में उन्होंने जो जो डिमांड रेज करनी थी उन्होंने और प्रोटेस्ट करने थे बाय एप्लीकेशन ऑफ अ काइंडनेस। मेयरली बाय अप्लाइंग द काइंडनेस उन्होंने इतने बदलाव समाज में लाके दिखाए हैं। So he has done so. Advocacy for the oppressed. Gandhiji fought for the right of a marginalized communities, campaigning against the discrimination and promoting kindness towards all regardless of their social status. This is specifically with respect to the untouchability.
अनटचेबिलिटी से रिलेटेड भी गांधी जी ने काइंडनेस का यूज किया बिकॉज दैट्स द ओनली वे टू रीच दिस पीपल बिकॉज दे वेर हैविंग अ फियर अबाउट द सोसाइटी द लर्नड मैन द वेल्दी लोग इनका बड़ा डर उनके मन में था द ओनली थिंग दैट टू गांधी जी टुवर्ड्स दिस पीपल और सेक्टर इज अ काइंडनेस मेयर काइंडनेस ठीक है ये थे गांधी जी के लाइफ के एग्जाम्पल मैंने 3 इसलिए दिए हैं कि 3 ही ऐसा नहीं है ठीक है आप इसको जितना चाहे उतना एक्सपांड कर सकते हो जैसे यहाँ पे कपड़ों की भाषा की आप स्वच्छता का संदेश का लिख सकते हो यहाँ पे ओके आश्रम की एक प्रार्थना के बात कर सकते हो कि आश्रम में प्रार्थना रेगुलरली ये सब के साथ बैठ के वो करते थे इट वॉज नॉट कि गांधी जी की प्रार्थना अलग और बाकी लोग की अलग है ना जितना आपको अच्छे से कनेक्ट कर सकते हो आप उतना करिए आपको 3 नहीं और 5 पॉइंट मिल जाएंगे आई एम जस्ट गिविंग यू द फ्लो ऑफ द आंसर दैट्स व्हाई आई एम कीपिंग आई ऑन दिस कि मैं फ्लो पे बात कर रहा हूँ टीचिंग तो ऑलरेडी मैंने कर दी है Importance of a kindness in Gandhian philosophy, compassionate and empathy and satyagraha, the most important tool. Gandhian philosophy emphasizes the cultivation of compassion, empathy, treating others with kindness and understanding, allowing for the creation of a harmonious, inclusive society. ऐसे बड़े बड़े शब्द है ना क्या करें आने चाहिए आंसर में जब ऐसे शब्द आएंगे तभी आपको मार्क्स मिलेंगे नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द 5th पैराग्राफ ओके इंपॉर्टेंस इसलिए मैंने इसको कलर वगैरह किया सो दैट आपको ये हेडर समझ में आए तभी जाके आपका आंसर का फ्रेमवर्क बहुत बेहतर बनेगा Satyagraha. Kindness lies at the core of the Gandhiji's concept of a satyagraha, which is based on the non-violent resistance and goodwill toward the others, even in face of adversity. चाहे हम कितना भी पेन सफरिंग में क्यों ना हो, but we should remain peaceful. आई बात ध्यान में तो ये क्या था How you can remain peaceful just by being a kind to the opposition. अपोजिशन से जैसा कहते हैं ना वो फेमस आपको पता ही है कि एक गाल के ऊपर चाटा मारा तो दूसरे गाल पे यू नो दैट्स द थिंग ओके नाउ द इम्पैक्ट ऑफ द काइंडनेस ऑन द सोसाइटी दिस इज द फेमस सेइंग ऑफ गांधी जी वी ऑल नो दैट ठीक है बी द चेंज यू विश टू सी इन द वर्ल्ड गांधी जी कहते हैं कि खुद ही वो चेंज बन जाइए जो आप बात दुनिया में देखना चाहते हैं सो काइंडनेस हैज अ रिपल इफेक्ट दैट एक्सटेंड बियॉन्ड द पर्सनल इंटरेक्शंस positively impacting the families, community, society as a whole. एक रिपल इफेक्ट की तरह काम करता है काइंडनेस आप किसी के साथ काइंड रहो वो किसी और के साथ काइंड रह सकता है एंड दैट्स हाउ द सोसाइटी कंप्लीटली विल गेट ट्रांसफॉर्म बाय मेयर योर एक्ट ऑफ काइंडनेस जो हमारा क्वेश्चन था इफ यू रिमेंबर कितना जरूरी था एन एक्ट ऑफ अ काइंडनेस इज अ वे मोर पावरफुल क्यों मानते थे गांधी जी दिस इज द रेफरेंस पैराग्राफ ऑफ योर आंसर मैं कभी भी एक चीज आपको बताते रहूंगा कि क्वेश्चन के रिलेवेंट आंसर रहना चाहिए क्वेश्चन कुछ है आपका डेटा कुछ और जा रहा है कोई फायदा नहीं है दोस्तों हमारा आंसर जो है वो क्वेश्चन में क्या पूछा है उससे क्लोज जाना चाहिए अब आप कहोगे कि सर वो 1000 प्रेयर्स के बारे में फिर हम कैसे गलत लिखे वो लिखने की जरूरत क्या है आपको वाई यू आर हियर टू क्रिटिसाइज द अदर पार्ट इट इज गांधीजी's ideology or rather his philosophy who used to consider kindness as an highest act of human society. अब उस केस में अगर हमें उस रेफरेंस में अगर सोचा जाए तो काइंडनेस के ऊपर लिखना ज्यादा जरूरी है या यू नीड टू क्रिटिसाइज द अदर पार्ट दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू यू नीड नॉट टेक यू और योर ओन सेल्फ इन द आंसर टेक द स्टडी पार्ट फर्स्ट which you have studied which you have somehow created और उसको आप इसके आंसर के रिलेवेंट फ्रेमवर्क में बिठाइए विद द सुटेबल एग्जांपल्स डोंट गो इनटू द रियल लाइफ हाँ गांधी जी के जो लाइफ में हुआ है जैसे हमने पिछले एग्जांपल में कवर किया था तो हमने वो जैसा लिखा है यहाँ पे तो ये सारे एग्जांपल आपको कोट करने भाई यू शुड लुक फॉर कि सर मैं इसमें क्या डेटा लिखूं अरे इतना डेटा गांधी जी ने खुद देखे रखा है आपको आंसर राइटिंग के लिए हम क्यों और ढूंढ रहे हैं बात ध्यान में सो डोंट लुक फॉर कि मैं क्या अलग से लिखूं जो है उसको सिस्टमैटिकली लिखते आना चाहिए नाउ वी आर एट द 5th पैराग्राफ दैट द इंपैक्ट ऑफ द काइंडनेस क्या हो सकता है तो इंपैक्ट कैसा होता है रिपल इफेक्ट होता है कौन सा इफेक्ट होता है रिपल इफेक्ट ट्रांसफॉर्मिंग द फैमिलीज कम्युनिटीज एंड सोसाइटी एज अ होल by embodying kindness we inspire others to follow suit creating a more compassionate and harmonious world ये सबसे बहुत अप्रिशिएट करने वाली बात है कि आपके मेयर एक्ट ऑफ अ काइंडनेस की वजह से आप लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं
और कंपैशनेट एंड हार्मोनियस वर्ल्ड को कहीं ना कहीं पे बनाने का प्रयास कर सकते हैं। ठीक है, कंक्लूजन एंड रिफ्लेक्शन ऑन गांधी जीज आइडियाज ऑन काइंडनेस, ये हमारा कंक्लूजन यानी 6th पैराग्राफ रहा। कंप्लीट आंसर हो गया आपका। Gandhiji's teaching on the kindness guide us towards a way of life rooted in empathy, compassion and respect for all. चीजें बार बार रिपीट हो रही है लेकिन वही आनी भी चाहिए, क्योंकि उसी वे से आंसर फ्लो होगा, क्योंकि आप कंक्लूजन और रिफ्लेक्शन दे रहे हो। By incorporating this principle in our day-to-day life, we can contribute to more equitable, peaceful, loving world, following in the footstep of one of history's greatest proponents of the kindness. इसको बोलते हैं कंक्लूजन। ऐसी लाइन पढ़ने के बाद इवेल्युएटर तुरंत मार्क दे देता है, बेटा 10 में से इसको 6 से 6.5 मिलने ही चाहिए। ये समझ लीजिए, इफ यू आर रियली ट्राइंग टू क्रैक द यूपीएससी एग्जाम, डोंट मेक योरसेल्फ अ फूल। रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट स्टडीज यू आर डूइंग, फोकस ऑन द फ्लो ऑफ योर आंसर, और वो ऐसा चाहिए जो हिट करे इवेल्युएटर को विदाउट अ सिंगल डिले ऑफ अ 1 सेकेंड। पढ़ने के बाद ही पता चल जाए कि भैया इसको तो मैं मार्क्स दूं ही। अभी देखिए यहाँ पे आप कितना अच्छा लिख रहे हो ना, अगर वही वर्डिंग्स आपके आंसर में आ जाए तो अब कोई देखने वाला है कि आप एग्जैक्टली कैसे हो ओरिजिनली। दैट्स बीइंग कॉल्ड एज अ स्मार्टनेस, व्हाट पीपल लाइक एंड हाउ डू यू शो देम। ये भी कोई आसान चीज नहीं है। लोगों को क्या पसंद है और आप क्या दिखाते हो, ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, और वही यूपीएससी में करना है। जो इवेल्युएटर को चाहिए ना वही तो आपको देना है, और इवेल्युएटर चाहता है दिस टाइप ऑफ अ लैंग्वेज, प्रोफेशनल लैंग्वेज, स्मार्ट लैंग्वेज, किताबों में लिखी जाती है वो वाली लैंग्वेज। आप अपनी भाषा में लिखने जाओ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन द ऑनेस्ट हार्ट शुड कम आउट ऑफ योर ओन इन द आंसर। वो लगना चाहिए कि आपने पूरी जान लगा के उसको लिखने का प्रयास किया है, कनेक्ट करने का प्रयास किया विद द क्वेश्चन। आई बात ध्यान में। सो ये था हमारा यूपीएससी में 2023 में इथिक्स पेपर 4 में क्वेश्चन नंबर 3 का ए, जो आज हमने देखा। इससे जुड़े अगर कोई आपको सवाल हो प्लीज लिखिए, कमेंट करिए, और अगर वीडियो पसंद आती है, इस प्रकार का एनालिसिस लगता है यूजफुल है आपके आंसर राइटिंग में, तो प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस। थैंक यू सो मच, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, बाय।